तो चलिए सीधा डाइव करते हैं इस पावरफुल सिनेमैटिक स्क्रिप्ट में और देखते हैं कि कैसे इसमें साउंड, साइलेंस और ट्रांसफॉर्मेशन की एक पूरी दुनिया बनाई गई है। देखिए, स्टोरी शुरू एक्शन से नहीं होती, बल्कि एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज से होती है। सीधा बता दिया जाता है कि प्रोटैगनिस्ट आरव अब पहले जैसा नहीं रहा, चेंज आ चुका है। ओके, तो पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट कैसे स्टेज सेट करती है, कैसे आरव के इर्द गिर्द एक नया टेंस माहौल बनाया जाता है। अब यहां इसका रिदम देखिए। 3 शॉर्ट टू द पॉइंट स्टेटमेंट्स। वो भाग नहीं रहा था, वो चुप नहीं था, वो रेडी था। सिंपल है ना? लेकिन इन्हीं 3 लाइन से आरव का नया रिजॉल्व बिल्ड होता है। और ये चीज ब्रिलियंट है। स्क्रिप्ट यहां एनवायरनमेंट को ही एक कैरेक्टर बना देती है। ये जो लाइंस है ना, ये आरव की हाइटेंड अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे आरव बदला तो उसके लिए पूरी सिटी बदल गई। तो अब इस नए सेटअप में स्टोरी इंट्रोड्यूस करती है अपने सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को, और ये कॉन्फ्लिक्ट आता है 2 एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर्स के जरिए। इस स्लाइड में जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि स्क्रिप्ट इन दोनों थ्रेट्स को बिल्कुल अलग अलग रखती है। एक तरफ है द लिसनर, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रेट है, एक कैलकुलेटेड माइंड, और दूसरी तरफ है द नॉइज हंटर, अ केओटिक फोर्स, अ फिजिकल थ्रेट। लिसनर के पहले शब्द सुनिए। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जैसे कोई साइंटिस्ट अपने सब्जेक्ट को देख रहा हो। इससे उसकी इंटेलेक्चुअल सुपीरियॉरिटी साफ दिखती है। वो जज कर रहा है। और अचानक नॉइज हंटर का डायलॉग बिल्कुल उल्टा। ये एक रॉ, इमीडिएट चैलेंज है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत गए। यहां से सीधा फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन का स्टेज सेट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब कैसे स्टोरी के कोर बैटल में बदलता है, जहां साउंड और साइलेंस के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आपस में टकराते हैं। ये पॉइंट बहुत क्रूशल है। लिसनर का ये कमांड ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये एक ट्विस्टेड लेसन है। एक तरह से वो आरव को फोर्स कर रहा है कि वो अपने ही डिफेंस को तोड़े। अब इस अटैक को देखिए। स्क्रिप्ट यहां लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शंस नहीं देती, सिर्फ सिंगल पावरफुल वर्ड्स। साउंड एक्सप्लोड्स, पेन, प्रेशर, केओस। ये शब्द पूरा सेंसरी असॉल्ट कन्वे करते हैं जिसे आरव फील कर रहा है। और जब आरव अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है, तब उसकी पूरी जर्नी फ्लैश होती है। ये फ्लैशबैक्स उसके पास्ट ट्रॉमा को सीधा उसके प्रेजेंट स्ट्रगल से कनेक्ट करते हैं। अब आता है टर्निंग पॉइंट। यहां प्रोटैगनिस्ट एक विक्टिम से इवॉल्व होकर साउंड का मास्टर बनता है। और यही है वो रियलाइजेशन जहां सब कुछ बदल जाता है। आरव कहता है, मैं नॉइज से नहीं लड़ रहा, मैं साइलेंस को समझ रहा हूं। गोल नॉइज को फाइट करना नहीं है, बल्कि उसके ऑपोजिट यानी साइलेंस को अंडरस्टैंड करना है। और इसी अंडरस्टैंडिंग से स्क्रिप्ट अपना सिग्नेचर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, द पिच ब्रेक। ये कोई लाउड पावर नहीं है, ये प्रिसिजन और कंट्रोल से पैदा हुई पावर है। और इसका इफेक्ट बिल्कुल इस स्लाइड की तरह। अचानक एकदम कंप्लीट साइलेंस, एनवायरनमेंट में एक सडन टोटल शिफ्ट। लेकिन पॉइंट यह है कि ये कोई एम्प्टी साइलेंस नहीं है। स्क्रिप्ट इसे डिस्क्राइब करती है, हेवी, एब्सोल्यूट, अलाइव। मतलब इस साइलेंस का अपना वजन है, अपनी प्रेजेंस है, ये खुद में एक फोर्स है। तो अब इसके बाद क्या होता है? चलिए आफ्टरमैथ को एक्सप्लोर करते हैं, जहां पावर बैलेंस परमानेंटली शिफ्ट हो चुका है। लिसनर का शॉक देखिए, साफ पता चल रहा है। आरव ने सिर्फ फाइट नहीं जीती, उसने उनके कॉन्फ्लिक्ट के फंडामेंटल रूल्स ही तोड़ दिए। और आरव का जवाब एकदम परफेक्ट। ये उसके फाइनल एवोल्यूशन को दिखाता है। अब वो उनके रूल से नहीं, अपने रूल से डिफाइन होता है। एंटागनिस्ट्स के आखिरी शब्द एक थ्रेट भी हैं और एक प्रोफेसी भी। वो कह रहे हैं कि ये जो बदलाव है, ये इररिवर्सिबल है, ये हमेशा के लिए है। सिटी तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन आरव की स्टेट को इन 3 शब्दों से डिस्क्राइब किया गया है, शांत, स्टेबल, अवेयर। ये एक नए पावरफुल इंटरनल पीस को दिखाते हैं। और यही इस रेजोल्यूशन का कोर थीम है। उसने अपनी पावर को मास्टर कर लिया है, और उस मास्टरी के साथ आती है चॉइस, एजेंसी। और एंड में पूरी कहानी को रीफ्रेम कर दिया जाता है। ये एक कहानी का एंड नहीं है, बल्कि ये एक नए हीरो की ओरिजिन स्टोरी है। पिच ब्रेकर की शुरुआत,